गुड मॉर्निंग क्लास 10 चैप्टर 1 सूरदास। सूरदास के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर इसके पद के बारे में बताएंगे। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उसका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट में रहते थे और श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, सूर साहित्य लहरी और सूर सरावली में सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय। ये 3 उनके थे ग्रंथ, जिसमें कि सूरसागर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्यों की स्वाभाविक वृत्ति का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि थे। ये रस पढ़ाएंगे ना तो वात्सल्य और श्रृंगार रस के बारे में बताएंगे। के श्रेष्ठ कवि माने जाते थे। कृष्ण और गोपियों को प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम के गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों की हीनता बोध के मुक्त किया है, उनमें जीने की ललक पैदा की है। हीनता का बोध जो होता है ना, सामान्य मानव में हीनता, अपने अंदर हीन भावना का, उससे मुक्त करके उन्हें जीने की ललक पैदा किया। हीन भावना के आ जाने से ही लोग, जैसे कि अभी देख रहे हो, ये कुछ अपना जैसे क्लास में ये फेल हो गए तो गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, फांसी लगा के ये कर देते हैं, वही हीन भावना। इनकी कविता में ब्रज भाषा के निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही है, लोकगीतों के माध्यम से श्रेष्ठ करी है। अब यहाँ पर जो ये जो कविता है ना, कहाँ से लिया गया, यहाँ सूरसागर के भ्रमर के गीत के 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग के उपदेश देकर गोपियों के विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन यहाँ किया गया है इस पद में। यहाँ कहाँ से पद लिया गया है? 4 पद लिया गया है भ्रमर, सूरसागर के भ्रमर गीत से। जब कृष्ण अपने यहाँ का जो ये पद है ना, जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं ना, तो गोपियाँ उनकी याद में बहुत दुखी होती है। तो वो बोल कर गया था कि हम जरूर आएंगे, लेकिन वो आते नहीं हैं। अपने ना आकर वो उद्धव को भेजते हैं। उनका मित्र, बहुत ही परम ब्रह्म को जानने वाला एक मित्र था उद्धव। उद्धव को के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा है। उद्धव क्या थे? निर्गुण ब्रह्म और योग के उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास। निर्गुण ब्रह्म का उन्हें उपदेश दे रहे थे कि देखो, कृष्ण कुछ नहीं, ईश्वर है, ईश्वर में तुम लोग ईश्वर का ध्यान करो। लेकिन गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती थी। गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव के शुष्क मतलब सूखा सा संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ गया। भौरा, वो फूलों का रस चूसने वाला भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यवान छोड़े हैं। गोपियाँ जो है ना, जब उद्धव उनको समझा रहे थे ना, तो गोपियाँ उस भौरे के माध्यम से उन पर व्यंग कर रहे थे कि आप बहुत ही बड़भागी हैं। कैसे? देखो, पहले पद में गोपियों का यह शिकायत वाजिब करती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह वेदना की अनुभूति अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियाँ यह स्वीकार की है कि उनके मन में अभिलाषाएं मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम की गहराई अभिव्यक्ति करती है। तीसरे पद में वे उद्धव के योग साधना की कड़वी ककड़ी जैसे बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण तो अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है।
अब यहाँ देखो पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बरभागी, अपरस सहत रहत स्नेह तनाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी, ज्यों जल मांझ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोड़ियो, दृष्टि न रूप पड़ागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। मतलब उद्धव को बोल रही थी। वो उद्धव जब उन्हें ज्ञान संदेश दे रहे थे ना, तो उस भौरे के माध्यम से उद्धव को बोल रही थी कि हे उद्धव, आप बड़े बड़भागी हैं। यानी कि वो व्यंग कर रही थी कि आप बड़े अभागे हैं। कैसे? अपरस रहत स्नेह तनाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस बिना रस का स्नेह, तुम्हारे अंदर स्नेह नहीं है, नाहिन और न तो मन में अनुराग है, किसी के प्रति आपके मन में अनुराग भी नहीं है। कैसे? आप तो बिना रस के हैं, आपके मन में अनुराग भी नहीं है। किस तरह? पुरई निपात रहत जल भीतर, मतलब कमल का पत्ता जो रहता है ना, हमेशा जल के भीतर में रहता है। तारस देह न त्यागी, जल के भीतर रहता है, लेकिन उसे जल से निकालोगे तो उस पर जल की एक बूंद भी नहीं रहता, ना तो जल का कोई दाग रहता है, एक बूंद भी नहीं। ऐसे करोगे पूरा जल नीचे ससड़ जाता है। तो वही बोल रहा था, आप भगवान के पास कृष्ण के पास रहकर भी उनसे प्रेम नहीं कर पाए। कैसे? जैसे पुरैनी के पात अगर जल के भीतर में भी रहकर जल से उसे कोई दोस्ती नहीं है। फिर देखो, ज्यों जल मांझ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ज्यों जल मांझ, देखो ज्यों है अलंकार, अगर पढ़े होगे तो ज्यों कब में आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। ज्यों जल मांझ तेल की गागरी, जैसे जल के पानी में तेल की गगड़ी, मतलब तेल का डिब्बा। अगर मिट्टी का, पहले लोग गगड़ी क्या मिट्टी के बर्तन में तेल रखते थे, तेल से पूरा भीग जाता था। उस गगड़ी को अगर पानी में रख देते थे ना, वो पानी से निकालते थे, बूंद न ताको लागे। अगर उसे निकाल दिए ना तो वो उस पर एक बूंद भी पानी का नहीं रहता था। प्रीति नदी में पाँव न बोड़ियो, दृष्टि न रूप परागे। अब देखो, प्रीति और नदी विशेषण और विशेष्य है। प्रेम रूपी नदी, यहाँ हो जाएगा रूपक अलंकार। डैश है ये किसके बीच? विशेषण और विशेष्य के बीच नदी कैसा है? तो प्रेम रूपी नदी, प्रीति नदी। तो यहाँ हो जाएगा रूपक अलंकार। प्रीति नदी में पाँव न बोड़ियो, दृष्टि न रूप परागी। बोले प्रेम की नदी में आप पाँव भी नहीं डुबोए हैं और आपकी दृष्टि में किसी के रूप के अनुरागी नहीं हुआ है। सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। बोलती है कि सूरदास, मैं तो अबला हूँ, भोली हूँ। जैसे गुर में चींटी चिपक जाती है, मैं भी कृष्ण के से वैसे ही चिपक गई हूँ, उनके प्रेम में मैं बंध गई हूँ। मन की मन ही, दूसरा दोहा देखो, मन के मन ही मांझ रही, कहिए जाय के पे ऊधो, कौन पे ऊधो, नाहिन परत कही। मेरी मन की अभिलाषा मन में ही रह गई, अब मुझे पता नहीं, बताइए उद्धव, मैं अपने मन की बात किससे कहूँ? जो हमेशा हम कृष्ण से बात करते रहते थे, अब मैं किससे कहूँ? अवधि आधार आस आवन की, देखो अ के 3 बार आवृत्ति हुई है, चारों में देखो अ की है ना। तो यहाँ हो जाएगा ये अनुप्रास अलंकार। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अवधि मतलब समय, आधार, मैं अपना समय उनके आने की आस में बिता रही थी और उससे जो मेरे मन और तन में दुख हो रहा था। किसी के इंतज़ार करने पर मन और तन बहुत दुखी हो रहा था। अब इन जोग संदेशें सुने सुने, बिरहे बिरहे दही। हम तो कृष्ण के आने के आस में अपने मन और तन में दुख सह रहे थे। अब इन योग, आपका ये योग संदेश सुनकर उस विरह अग्नि को और भी दहका रहा। ऐसे ही हम विरह में जल रहे थे, ये संदेश आप सुनाते हैं ना, तो उस अग्नि में वो
चाहती होती गुहार तिहैते उठते धार बही। मैं चाहती हूँ कहाँ पर किससे गुहार लगाऊं। हाँ, हुती मतलब थी। बिरह दही, बिरह की अग्नि में जल रहे हूँ। गुहारे, रक्षा के लिए पुकारो। जीते ही मैं अब किसे रक्षा के लिए पुकारूं। उठते धार बही, जिसे मैं पुकारना चाहती थी वो तो चले गए। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। बोलते हैं सूरदास, अब मैं कैसे धीरज धारण करूं, मेरी मर्यादा ही नहीं रही। अब तीसरा पद में क्या है? तीसरा पद है कि वो कृष्ण को हम कैसे चाहते हैं। देखो, हमरे हरील की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोबत स्वप्न निवस दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत सुजोग लागत हो ऐसे, ज्यों करील ककरी। सूतु व्याधि हमहि ले आए, देख सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हि ते सौंपे, जिनके मन चकरी। बोलती है कि हे उद्धव, हमारे हरी जो है ना, हरील की लकड़ी। हरील एक पक्षी होता है, वो टाल में रहता है और वो अपने पंजे में ना एक लकड़ी, हमेशा अपने लकड़ी लेकर ही उड़ता है। उसके हमेशा पंजे में लकड़ी पकड़े हुए रहता है। तो वही बोल रही है कि हमारे हरी जो है ना, हरील की लकड़ी है। जैसे हरील अगर हम हैं तो वो लकड़ी कृष्ण है। और क्या कहती है? मन क्रम वचन नंद नंदन उर। मैं मन क्रम और वचन से नंद के नंदन को अपने हृदय में दृढ़ कर पकड़ ली है, बहुत कस के पकड़ ली है। कैसे? जागत सोबत स्वप्न दिवस निशि, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन रात हमेशा कान्हा कान्हा ही किरट लगाते रहती हूँ। सुनत सुजोग लागत हो ऐसे, ये जोग सुनकर ऐसे लग रहा है, ये जो आप संदेश मुझे दे रहे हैं ना जोग का, इसे सुनकर ऐसे लग रहा है जैसे कड़वा ककड़ी हो। सूतो व्याध हमहि ले आए, देखी सुनी न करी। ये तो बीमारी, ये जो आप बीमारी लेकर आए हैं, इसे न हम कभी पहले देखा था और न सुना था। यह तो सूर तिन्हि ते सौंपे, जिनके मन चकरी। हे उद्धव, ये जो आप मुझे योग संदेश सुना रहे हैं ना, ये बीमारी, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं, न कभी देखा। यह तो सूर तिन्हि ते सौंपे, यह तो सूर तिन्हि ते सौंपे। हे सूर दास से बोलती है, ये जो रोग है ना, आप उसे दीजिए जिसके मन चक्री के समान घूमता हो। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समझ करी बात मधुकर के, समाचार सब पाए। अब चौथे दोहे में वो बोलती है, अब मुझे पता चला है कि भगवान ने अब मथुरा जाकर वहाँ राजनीति पढ़ ली है, मतलब राजा बन गए तो राजनीति पढ़े। समझ बात मधुकर के, समाचार सब पाए। यह बात मधुकर, मधुकर मतलब यहाँ पे भौरा है। ये मधुकर किसे बोला गया है? अब यहाँ ये मधुकर उद्धव को बोला गया है। मधुकर की बात सुनकर ये मुझे पता चला है कि अब उन्होंने राजनीति समाचार सभी पा लिए हैं। मधुकर की बात से मुझे ये पता चल रहा है। एक तो अति चतुर होते पहले से, एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब तो जाकर गुरु के यहाँ ग्रंथ भी पढ़ लिए। बचपन में वो ऐसे भी चतुर था, अब तो गुरु से भी ग्रंथ पढ़ लिए। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पठाए। कैसे मैं जाना कि उनकी बुद्धि बहुत बड़ी हो गई है? पहले तो ऐसे ही चतुर था, अब उनकी बढ़ी हुई बुद्धि हम कैसे जाने? तो उन्होंने ये जोग संदेश पठाया है ना,
इसके चलते अब मुझे पता चल गया है कि उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है। उधो भले लोग के आगे परहित डोलत धाए। हे उधो, आप भले लोग के आगे अगर जाते ना, उसके हित के बारे में बोलते तो वो सुनता। हम तो अपने मन फेर ही पई हैं, चलत जहूते चुराए। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो अपना मन वापस चाहिए, जो चलते समय वो चुरा कर ले गए हैं। कृष्ण ने जो मेरा मन चुरा कर ले गए हैं, अब मेरा मन वापस चाहिए। ते क्यों अनीति करे आपन जे और अनीति छुड़ाए। फिर वो उलाहना देती है, वो क्यों अनीति करे जो जिसका जन्म अनीति को छुड़ाने के लिए हुआ है। कंस को मारे, हाँ क्या कहते हो, मथुरा को मुक्त किए, अनीति वो कर रहा था तो उससे सबको छुटकारा दिलाए। वही बोले वो क्यों अनीति करने लगे, वो तो अनीति से छुड़ाने वाले हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। राजा का धर्म ये है सूरदास कि प्रजा को कभी न सताई जाए। तो इसका अर्थ तुम लोग समझ गए हो। अब इसके सारे क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक ना। जैसे उद्धव द्वारा, गोपियों द्वारा उद्धव के भाग्यवान कहने का क्या व्यंग है। एकदम कहीं से भी बुक से मत करो, जो इसका अर्थ हम ऐसे बता ना, एक बुक आता है ना वो आंसर वाला बुक, उससे उतार लोगे तो उतना नंबर नहीं देगा जितना कि तुम लोग अपने से खुद से कर लोगे। तो भाग्यवान कहने का क्या व्यंग है वो लिख लोगे। उद्धव क्यों कह रहे हैं, उद्धव को क्यों कह रही है गोपियाँ भाग्यवान, क्योंकि वो कृष्ण के पास रहकर भी वो कृष्ण से प्रेम नहीं करती। अगर मैं, कृष्ण, गोपियाँ कहती है कि अगर मैं रहती और कृष्ण बोलते कि जाओ तुम किसी को शिक्षा दे दो, तो मैं तो नहीं जाती, क्योंकि मुझे कृष्ण का साथ चाहिए, ठीक ना। इससे बड़ा भी हो सकता है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो वो पुरैनी के पात, घड़ा, प्रेम की नदी, उसका लिखोगे पूरा पूरा। गोपियों ने किस उदाहरण के माध्यम से उद्धव को उलाहना दी है। गोपियाँ कौन सा उलाहना दी है, कौन कौन माध्यम से। वो करील ककरी के माध्यम से, हड़ील पक्षी है, ऐसे है, हड़ील के पक्षी के हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश गोपियाँ विरहग्नि को घी का काम कैसे कर रहा है। एक तो ये अवधि आधार आश आवन की तन मन विधन रहे, इसका अर्थ जो था ना वो दूसरा पद में। मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रही, प्रेम की मर्यादा। कृष्ण बोल कर गए थे गोपियों को कि हम फिर आएंगे, लेकिन वो अपनी बात ना पूरा कर सके, ठीक ना। इसे भी कर लो। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियाँ किस प्रकार अभिव्यक्ति करती है। वो देखो, गुड़ की तरह, गुड़ जिस तरह चिट्ठी के से चिपक जाती है, हरियल के लकड़ी की तरह, और क्या, सोते जागते स्वप्न में भी हम कृष्ण कृष्ण रटते हैं। तो ये सब लिखना। गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने के लिए, जिसके मन चक्री, जो जिसका मन आज इधर है तो आज कृष्ण भगवान का पूजा करना, कल महादेव का, कल ये वो, ऐसा जिसका मन एक जगह स्थिर नहीं है। गोपियों का मन कृष्ण में रमा हुआ था, वो कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। प्रस्तुत पदों के माध्यम से गोपियों के योग साधना के प्रति दृष्टांत को स्पष्ट करें। सब कर लोगे। राजा गोपियों को धर्म अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये भी कर लोगे। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वो मन अपना वापस लेना चाहती है। उनकी बुद्धि बढ़ गई है, वो उनकी बुद्धि बढ़कर वो मुझे अपने को भूल जाने के लिए योग का संदेश देने भेजा है, इसलिए ये सब परिवर्तन आ गया। इसलिए वो अपनी गोपियाँ अपने वाक्य चातुरता के माध्यम से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उसके वाक्य चातुर्य की विशेषता लिखिए कैसी थी बोलने में। संकलित भ्रमर गीत के माध्यम ध्यान में रखते हुए भ्रमर गीत के मुख्य विशेषता, इसकी विशेषता क्या है वो करना होगा, ठीक।